हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स बात करेंगे। एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जांपल है यानी 2.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो 2.1 से पहले के एग्जांपल सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो भी एग्जांपल नंबर 1, जो कि हम इस वीडियो में इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं। और ये एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। हमें एक मतलब ग्राफ दे रखा है फिगर नंबर 2.9 में, आप बुक्स में देख सकते हो। ठीक है, गिवन बिलो गिवन है। ठीक है, ईच इज द ग्राफ ऑफ पी वाई इज इक्वल टू में पी एक्स, वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल्स। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स। यानी पी एक्स हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू में पी एक्स, यानी पी एक्स क्या दे रखा है, अपना पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें अपने कुछ जीरोस दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो इस ग्राफ को देख के अभी फर्स्ट सेकंड इसमें टोटल 6 पार्ट्स है शायद, तो ये भी 2 पार्ट्स इधर है। इसमें हम इसको देख के हम इसके क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, है ना। तो इस ग्राफ को देखो, अभी हमने अपनी एक बेसिक वीडियो बनाई थी, जो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये चैप्टर पूरे चैप्टर का ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर में इसके बारे में भी ऐसे ऐसे ग्राफ के बारे में भी बात किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे इस टाइप के। तो देखो ये क्या, इसमें जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। पहले तो इसमें ग्राफ में आपको एक एक्स एक्सिस दिख जाएगा, एक वाई एक्सिस दिख जाएगी। आप ये जो वो खड़ी वाली लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, ये जो लेटी वाली लाइन है जो ये अपनी एक्स एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, तो एक्स की तरफ इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो वैसे पता ही होगा ग्राफ के बारे में। तो देखो, जो भी अपनी ग्राफ एक्स एक्सिस पर टच करती है, जहां टच करती है वही जीरोस होते हैं। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो एक्स बार में कितनी एक्स एक्सिस पे लाइन पे, इस वाली लाइन पे कितनी बार टच करी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना, ये पूरी एक्स एक्सिस की लाइन में कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना। एक्स एक्सिस में कितनी बार टच कर रहा है, तो सिर्फ ये अपना यहीं पे एक बार टच कर रहा है। अपना इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे ओनली एक बार टच कर रहा है। ठीक है, ओनली एक ही बार टच कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर कहीं नहीं किया। ठीक है, तो इसके क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 1। हम क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू में 1। ठीक है, इसके इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, सिर्फ ओनली 1 ही जीरोज होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रहा है। देखो, और कई बार ग्राफ में वैल्यू पुट कर दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो देखो -9 पे अपना टच कर रहा है, तो वो जीरोस क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू दी गई है तो वो वैल्यू पे अगर टच कर रहा है तो वही अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जीरोस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपनी एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार कर रहा है, तो अपना एक ही जीरोस होगा। अब अपने ये सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ग्राफ बना हुआ है, जो कि बुक में है। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये अपनी वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक्स एक्सिस में देखा जाएगा, एक्स एक्सिस में। तो देखो ये पूरी एक्स एक्सिस में मेरे को यहाँ पे 2 बार टच दिख रहा है। देखो पूरी एक्स एक्सिस में एक यहाँ पे दिख रहा है टच, ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 बार टचिंग दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 2। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 2। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 2। क्यों, क्योंकि ग्राफ अपना 2 बार टच कर रहा है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, यानी एक जीरो अपना पॉजिटिव होगा, एक इस साइड है यानी नेगेटिव होगा। वो अभी ग्राफ में अगर अपनी वैल्यू पुट रहती तो वैल्यू देख के बता देते, -4 है कि -3 है जीरोज, यहाँ पे भी देख के बता देते। तो जो वैल्यू पुट रहती है उसको हम देख के बता देते, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर -5 पे रहता तो -5 जीरो हो जाते, यहाँ पे +5 हो जाता है, या फिर -2 +2 3 5 कुछ भी हो सकता है ना, जीरो। यही था अपना सेकंड पार्ट। अब उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड और फोर्थ एक साथ करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
अभी अपना थर्ड और फोर्थ पार्ट है जिसको हम एक साथ करने वाले हैं। तो देखो इसमें भी है, ये भी बड़ा ही इजी है, उसी टाइप का है। तो देखो अब इसमें अपने देखना है इसमें कितने जीरोज है, ठीक है। तो कितने जीरोज है आप यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पे देख लीजिए, ये अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये अपनी वाई एक्सिस वाली खड़ी वाली है, वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है वो हो जाएगा उस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इस पे इस वाले पे देखो एक तो ये रहा इंटरसेक्ट कर रहा है एक टाइम्स, एक गिरा ये भी यहाँ पे 2 टाइम्स, एक गिरा 3 टाइम्स। तो इस ग्राफ में हमें 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स एक्स एक्सिस पे लाइन टच हो रही है, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 3। हम क्या लिख देंगे, दी नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 3, है ना। इस ग्राफ का, इस पोलिनोमियल का, जो ये पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 3 बार टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 बार टच कर रहा है, यानी इसके जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे, है ना। उसके बाद देखो ये अपना फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या कर रहा है, ये अपनी वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लाइन है, इसमें अपनी ओनली 1 टाइम्स टच कर रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक ही बार टच कर रहा है, तो लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 1, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 1, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस पे सिर्फ ओनली 1 टाइम्स ही टच कर रहा है, ये रहा एक टाइम्स, इसलिए हम लिख देंगे कि इसका नंबर, ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, इसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 1 ही जीरोज होगा। ये अपना फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ और सिक्स एक साथ करते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स पे आप भी बता सकते हो, आप कमेंट करो आप, क्योंकि आपको मैंने 4 बता दिए, फिफ्थ और सिक्स एक बार आप ट्राई करना। अभी मैं लाता हूँ स्क्रीन पे, इसको आप नोट कर लीजिए। आप ये अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ठीक है, मतलब सिक्स पार्ट का। यहाँ पे आप ओरिजिन भी बना सकते हो, ये ओरिजिन होता है यानी बीच में सेंटर में, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अपना 0,0 होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी देखो ये अपना एक ग्राफ दे रखा है पोलिनोमियल का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। देखो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कि थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कि इसके कैसे बताऊं जीरोज। तो देखो इसके जीरोज कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही टाइम टच कर रहा है ना, तो अपने जीरो सिर्फ ओनली 1 ही होगा। देखो आप ऐसे नहीं गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं गिने हुए आप। सिर्फ सिंपल देखिए, एक बार टच कर रहा है तो अपना एक नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वो भी अपना पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही साइड टच कर रहा है, इधर पॉजिटिव साइड है, इधर नेगेटिव साइड होता है, ये भी पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव साइड, तो ये अपना पॉजिटिव साइड टच कर रहा है, तो ये अपना पॉजिटिव ही होगा जीरोस, है ना, वो भी 1 होगा। तो लिख देते हैं द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 1, ठीक है। इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, क्यों, क्योंकि अपना एक्स एक्सिस पे 1 टाइम्स टच कर रहा है, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये जो अपना ग्राफ है पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस पे आप ध्यान देना, वाई पे बिल्कुल नहीं देना, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे बस खाली ग्राफ जहां पे टच कर रहा है, जितनी टाइम्स टच कर रहा है वो उसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये अपना आता है सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रही है अपनी, देख लेते हैं, ये अपनी वाई एक्सिस की है, ये अपनी एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे काफी बार टच कर रहा है, देख लेते हैं। ये अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देखो एक ये रहा, एक एक जीरोस, 2 जीरोस, एक ये रहा 3 जीरोस, एक ये रहा 4 जीरोस। इसमें कितने जीरोस है, 4 जीरोस हमने काउंट कर लिया, तो लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोस द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 4, है ना। क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 4, क्योंकि ये अपनी 4 टाइम्स एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। इसमें आप ये भी बता सकते हैं, एक तो अपना जीरोस नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस की तरफ टच कर रहा है, एक अपने जीरो माइनस होगा, बाकी 1 2 3 3 जीरोस अपने पॉजिटिव होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन अब एग्जाम्पल नंबर 1 था, जो कि क्लियर हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले। एक्सरसाइज 2.1 सेम इसी टाइप का है, तो वो भी अपना कर ही लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो थैंक्स।